हेलो दोस्तों, आज हम 2025 के हिंदी के पेपर 801 बीडी को सॉल्व करने वाले हैं। इसमें कुल 3 घंटे और 15 मिनट का समय मिलता है और आपको पेपर मिलने से पहले इन निर्देशों को ज़रूर पढ़ना है। 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया है और दोस्तों, आप जब प्रश्न पत्र आपके हाथ में आएगा तो 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए मिलेगा, जिसमें आप इन निर्देशों को ज़रूर पढ़िएगा क्योंकि ये निर्देश आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। एक बार इन पर नज़र डाल लीजिएगा, 5 मिनट में इन निर्देशों को देख लीजिएगा और आप जो 20 क्वेश्चन इसमें होते हैं, ये जो 20 क्वेश्चन होते हैं, इनको आप उन्हीं 15 मिनट में आप सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि एक एक नज़र में क्वेश्चन देख लेने का और जो क्वेश्चन आए उस पर एक बिंदु रख देने का। पेंसिल आपको एग्ज़ाम में ज़रूर लेके जानी है क्योंकि आपको जो क्वेश्चन सही लगे एमसीक्यू में उन पर बिंदु रख देना है और जो नहीं पता हो उसको छोड़ देना है। ये समय बचाने और टाइम मैनेजमेंट करने का सबसे अच्छा तरीका है। मैं भी अपने बोर्ड एग्ज़ाम में मैंने भी ऐसा ही किया था और समय भी काफ़ी बचता है इससे। आप भी ऐसा ज़रूर करना। तो इस पहला खंड अ है, बहुविकल्पी प्रश्न इसमें होते हैं जो 20 होते हैं। पूरे के पूरे 20 प्रश्न इसमें होते हैं। तो आइए पहले प्रश्न को देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, शुक्ल युगीन लेखक हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है शिवपूजन सहाय। हमारा अगला क्वेश्चन है, मोहन राकेश का नाटक है। इस क्वेश्चन का सही जवाब है आधे अधूरे। ये मोहन राकेश का सबसे प्रसिद्ध नाटक है, इसको आप ज़रूर याद करना। यह क्वेश्चन आपके 2026 के एग्ज़ाम में ज़रूर पूछ सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, साहित्य की विशेषताएं लेख की विधा है। किस लेख की विधा है हमें बताना है। इस क्वेश्चन का सही जवाब है आलोचना विधा की रचना है। साहित्य की विशेषताएं लेख की विधा है आलोचना विधा की। हमारा चौथा क्वेश्चन है, महके आंगन चहके द्वार के रचयिता हैं। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर इसके लेखक हैं। उसने कहा था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। ये भी बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग याद करके रखिएगा। रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं केशव दास। आप लोगों को रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त के कवियों के नाम ज़रूर याद करने हैं क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर बोर्ड एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा ही जाता है। इसलिए आप इनके लेखकों के जो लेखक हैं, इन केशव दास का तो पूछा ही जाता है हर बार। एक देव हैं, उनकी रचना है, देव की रचना है। ये रीति सिद्ध के हैं। इनकी रचना है भाव विलास, भवानी विलास और एक और रचना है, मुझे याद नहीं आ रही है। आप लोग इनके लेखकों के नाम ज़रूर याद रखना। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रयोगवाद युगीन कृति है। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, धूप के धान। हमारा अगला क्वेश्चन है 8वां नंबर, सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। दोस्तों, सुमित्रा नंदन पंत जी की रचनाओं को आपको ज़रूर याद करके जाना है क्योंकि ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनकी रचना चितंबरा, पल्लव, ये सब इन्हीं की रचना है। बहुत सी रचनाएं हैं, आप लोग एक बार इनकी रचनाओं को ज़रूर अच्छे से याद करके एग्ज़ाम में जाना। हमारा 9वां क्वेश्चन है, तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। इस क्वेश्चन का सही जवाब है 1959। 1959 में तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष हुआ था। आप पहले सप्तक को, दूसरे सप्तक को, तीसरे, इन सभी को याद करके रखना और चतुर्थ, इनमें से एक आपके बोर्ड एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है,
गंगा लहरी की रचयिता कौन है? इसका सही जवाब है पद्माकर। गंगा लहरी के रचयिता पद्माकर हैं। हास रस का स्थायी भाव है। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। चरण कमल बंदो हरिराई में अलंकार है, रूपक अलंकार होता है। सोरठा छंद के द्वितीय चरण में मात्राएं होती हैं। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 13 मात्राएं होती हैं सोरठा छंद के द्वितीय चरण में। आइए हम 14 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। अभ्यागत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। दोस्तों प्रत्यय आपके एग्ज़ाम में कट गया है, इसलिए आप प्रत्यय को याद मत करिएगा। उपसर्ग आपके एग्ज़ाम में है और ज़रूर एक क्वेश्चन इससे बनता है। इसका सही जवाब है अभी। अभ्यागत में अभी उपसर्ग है, क्योंकि जब आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो आएगा अभिधन आगत, इसलिए अभी इसमें सही जवाब होगा। माता पिता में समास है। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, द्वंद्व समास। आपको जहाँ योजक चिन्ह दिखे और पहला विलोम शब्द मिल जाए, क्योंकि माता का विलोम शब्द पिता होता है, तो वहाँ हमेशा द्वंद्व समास होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है अमृत का पर्यायवाची शब्द है। दोस्तों पर्यायवाची भी आपको याद करना है, क्योंकि पर्यायवाची से एक क्वेश्चन जरूर हर बार बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है 10th के। इसका होगा अम्य। युष्मत चतुर्थी एक वचन का रूप है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, तुभ्यम। रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं। 3 भेद होते हैं रचना के आधार पर वाक्य के भेद। भाववाच्य में प्रधानता होती है, क्रिया की प्रधानता होती है। दोस्तों आपको भाव की प्रधानता भी कहीं कहीं लिखी हुई मिल सकती है, इसलिए आप इसे भी याद रखिएगा। विकारी पद के भेद हैं। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 4 भेद होते हैं विकारी पद के, 4 भेद। आइए अब खंडवा को देखते हैं। इसमें वर्णात्मक प्रश्न आते हैं। जो पहला क्वेश्चन होगा उसमें आपको 3 क्वेश्चन रहेंगे। पहले में आपको संदर्भ लिखना होता है और दूसरे में या तो 2 क्वेश्चन दे देगा या फिर व्याख्या करने को बोल देगा। ये जो गद्यांश दिए हैं इनकी व्याख्या करने को बोलेगा। तो पहले यह जो पहला क्वेश्चन होता है, इनको आप पूरे पाठ में जो किताब में महत्वपूर्ण गद्यांशों के लिए मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा, जो ज़रूर से ज़रूर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं। आप इनको देख लेना, इनके आंसर्स को, और इसको भी आप देख लेना। अथवा में 2 क्वेश्चन आते हैं, या तो आप ये करना है या तो ये करना है, आपको जो अच्छा लगे। और आप पहले क्वेश्चन को देखिएगा और ऐसा लगे जिसमें ज़्यादा आपको आता हो वही करना है। नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, पहला वही क्वेश्चन उठा लेते हैं जो पहला होता है और उनमें से एक आध क्वेश्चन उनको नहीं आता है और दूसरे क्वेश्चन पे जाते ही नहीं हैं। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोनों में देखिएगा और जो आए आपको लगे कि मैं ये कर सकता हूँ वही करिएगा। और दूसरा क्वेश्चन पद्यांश से आता है। इसमें भी वही है, आपको व्याख्या करने को दे दिया जाता है। इसमें भी 2 क्वेश्चन आते हैं। मैं पद्यांश के लिए भी आपको वीडियो बनाकर दे दूंगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण पद्यांश है, इसको आप देख लेना एग्ज़ाम में जाने से पहले। 3 क्वेश्चन आते हैं। पहला संदर्भ लिखिए और दूसरा व्याख्या दे सकता है या फिर इनमें से क्वेश्चन बना के दे सकता है। और आपको अलंकार ज़रूर याद रखना है, क्योंकि हर बार अलंकार पूछता ही है पद्यांश में। तीसरे नंबर के क्वेश्चन में अलंकार आपको ज़रूर याद रखना है। अथवा में करके दे दिया है दूसरा,
आप दोनों क्वेश्चन को देखिएगा, इसको भी आप देखिएगा और इसको भी आप देखिएगा। जो दोनों में से जो आपको सही लगे उसी क्वेश्चन को आपको करना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम तीसरे नंबर। दोस्तों तीसरे नंबर के क्वेश्चन में गद्यांश देता है, संस्कृत के गद्यांश। आप इसमें भी दो क्वेश्चन देता है, एक अथवा करके और एक पहले एक देता है और उसके बाद अथवा में, चाहे आप ये करें चाहे ये। वाराणसी पाठ से आपको ज़रूर याद करके जाना है, क्योंकि हर बार हर एग्ज़ाम में वाराणसी पाठ से पूछता ही पूछता है। संदर्भ पूछेगा और एक अनुवाद पूछेगा, इससे अलग आपको पूछने वाला नहीं है। संदर्भ के लिए 2 अंक मिलेंगे और अनुवाद के लिए 3 अंक, बराबर दोनों मिलाकर के 5 अंक मिलेंगे। हर प्रश्न के आगे आपको उसके नंबर भी दिए होते हैं, आप उन पर भी ध्यान दिया कीजिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में संस्कृत श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। इसमें श्लोक होते हैं, हर बार आपको पता ही है 2 ही देते हैं, एक अथवा में, और आपको दोनों ही देखना है, क्योंकि दोनों में से कोई आपको एक आता ही होगा। ये भी आपको याद करके जाना है। 2 नंबर संदर्भ लिखने के होते हैं, 2 नंबर अनुवाद करने के होते हैं। और ये श्लोक आप ज़रूर याद करके जाना, क्योंकि आप 3 श्लोक ज़रूर याद करके जाना एग्ज़ाम में, क्योंकि 2 एग्ज़ाम में आ जाते हैं और एक जो आपको श्लोक लिखना होता है उसके लिए बचेगा। 3 आप याद करके ज़रूर जाना। 5वां नंबर क्वेश्चन होता है, पठित खंड काव्य के आधार पर आपको अपने ज़िले के अनुसार जो खंड काव्य आप में है उसमें से या तो प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण पूछता है या फिर सारांश पूरे खंड काव्य का लिखने का दे देता है। बस यही 2 आपको तैयार करना है बस खंड काव्य में। और जैसे जय सुभाष जिस ज़िले में होगा वो इसको याद करेगा, और अग्र पूजा जिस ज़िले में होगा वो इसको याद करेगा। इसके चरित्र चित्रण देखिए, चरित्र चित्रण विशेषताएं पूछ देता है कभी कभी, कथा वस्तु मतलब सारांश वही होता है। यही इनमें से ज़्यादा पूछता नहीं है, इसलिए आपको विशेषता याद रखनी है, चरित्र याद रखना है। चरित्र और विशेषता एक ही चीज़ होती है। आप शब्द से घबरा मत जाना कि कथा वस्तु क्या दे दिया है, क्योंकि बदल बदल के क्वेश्चन देता है लेकिन अर्थ एक ही होता है। जौनपुर ज़िले में जब मेरा एग्ज़ाम था तो ये खंड काव्य दिया था कर्ण वाला, क्योंकि मैं जौनपुर ज़िले के आधार पर यही होता है। आप अपने ज़िले के अनुसार याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय याद करना है आपको। जयशंकर प्रसाद का बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, यह आपको याद करके ज़रूर जाना है। जयप्रकाश भारती उतना ज़रूरी नहीं है इनका, और राजेंद्र प्रसाद का भी, ये दोनों इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना है आपको। और एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का भी आप लोगों को याद करके जाना है। आप लोग 4 मैक्सिमम याद करना जीवन परिचय, क्योंकि दोस्तों मैं सिर्फ आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का याद करके गया था, इसलिए मैं नहीं कर पाया था चरित्र चित्रण, नहीं जीवन परिचय नहीं कर पाया था। इसलिए आपको 2 या 3 ज़रूर याद करके जाना है। लेकिन मैंने तो छोड़ा नहीं था इस क्वेश्चन को, फिर भी मैंने इस जयशंकर प्रसाद जी के ऊपर लिखा था।
और मैं मानता हूँ कि मुझे नंबर भी मिले थे। इसलिए आपको किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, ये याद रखना, कुछ ना कुछ ज़रूर लिखना है। और दूसरा होता है कवि का जीवन परिचय लिखना होता है। मैथिली शरण गुप्त हैं, बिहारी लाल हैं, सुमित्रा नंदन पंत हैं, वाजपेयी हैं, और एक आपको कबीर रहीम दास जी का भी याद कर लेना है। रहीम दास जी का याद कर लेना है, बिहारी जी का याद कर लेना है। ये इम्पोर्टेंट है, पूछे ही जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि जो आप याद करो वही आ जाए, क्योंकि क्वेश्चन हर बार बदल के देते हैं और ऐसा नहीं है कि वही आएंगे। इसलिए आप मैक्सिमम ही याद करके जाना। सातवें नंबर के क्वेश्चन में आपको श्लोक लिखना होता है। श्लोक के लिए 2 नंबर निर्धारित हैं। और 8वें नंबर में आपको खेल कूद सामग्री की ओर ध्यान दिलाते हुए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखना होता है। प्रार्थना पत्र का यही फॉर्मेट होता है। पहले लिखना होता है सेवा में प्रधानाचार्य जी, उसके बाद अपने स्कूल का नाम लिख देना है। और दोस्तों याद रखना, अपना नाम नहीं लिखना है। आप ABCD लिख देंगे या तो क ख ग इतना लिख के छोड़ना है आपको, वहाँ नाम नहीं लिखना है, नहीं तो आपके नंबर कट सकते हैं। 2 आएंगे, एक अथवा में करके और एक ऊपर दिया होगा। आपको जो सही लगे, जो आपको आता हो वही आप करेंगे। 9वें नंबर के क्वेश्चन में प्रश्न उत्तर देते हैं संस्कृत में करने के लिए। सिर्फ 2 ही करने होते हैं, जो आपको सूटेबल लगे वही आप करेंगे। 10वें नंबर के क्वेश्चन में है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना होता है। दोस्तों आपको निबंध याद करके जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि निबंध जो आप याद करके जाते हैं वैसा आता नहीं है। आपको हर चीज़ के विषय में इतनी नॉलेज तो है कि आप लिख सकते हैं, किसी भी चीज़ के विषय में आ जाए। क्योंकि मैं भी याद करके गया नहीं था, मैंने विज्ञान के ऊपर बना के लिखा था, विज्ञान वरदान। क्योंकि विज्ञान के विषय में कौन नहीं जानता है। कुछ भी बना के लिख दो और उसमें एक कोटेशन भी लिख दो लास्ट में। निबंध के लास्ट में आपको कोटेशन भी लिखना है, रूपरेखा बनाकर लिखना है, तो आपको पूरे के पूरे नंबर ज़रूर मिलते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।